ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि जो शनि है वो कर्म जैसे होते हैं वैसा फल देता है। आपको व्यापार आता नहीं, आपने उन दिनों व्यापार शुरू कर लिया, आपको व्यापार में लॉस हुआ, तो आप किसको दोष दे रहे हो, शनि को या खुद को? ये देवता ग्रह, न्याय का देवता, क्रूर ग्रह, ये तो हमारी नज़रों में हुआ। फिर आपकी नज़र में शनि क्या है? ऐसा कोई ग्रह नहीं है जो आपके साथ 2-3 साल भी कनेक्ट हो, तो वो फिर आपको पकड़ लेता है। और हर साढ़े साथी में, हर अष्टम शनि में, हर चतुर्थ शनि में आदमी का विकास होता है अंत में। 12वां और पहला जब शनि होगा तब तो दुख देगा, लेकिन जब दूसरा हो जाएगा नो, नॉट नेसेसरी। हाँ, तो साढ़े साथी हो सकता है पहले में चेतना आ जाए तो दूसरे में जाने की जरूरत, दूसरे रिजल्ट आ जाएंगे। अगर दूसरे में चेतना आ जाएगी तो तीसरे में रिजल्ट आ जाएंगे। तो मतलब जहां आप जागे वही सवेरा। हम ये सोचते हैं कि शनि खराब है इसलिए हमारी बुद्धि खराब हो गई है, अगर विवाह हुआ है तो वो गलत ही परिणाम देगा, ऐसा आम बुद्धि सोचती है। शनि के साथ अन्याय है एक्चुअली। अच्छा। हर आदमी के मन के ऊपर लगाम होना चाहिए। शनि बोलता है कि आप इस देश में कुछ भी हो सकती है, तो शनि किसी के उत्थान में, किसी की इच्छाओं में, किसी के महत्वाकांक्षाओं पर कभी कुठाराघात नहीं करता। शनि मंदिर जाके हम परिक्रमा करते हैं, शनि देव को तेल चढ़ाते हैं, काले तिल चढ़ाते हैं, काली वस्तुओं का दान करते हैं। शनिवार को खास करके कहा जाता है कि आप जरूर शनि मंदिर जाइए। शनि के नाम पे डरा क्यों रहे हैं आप? शनि बोलता है ना तिल चाहिए ना गुड़ चाहिए, आप अपने तिल और गुड़ जब जेब में रखिए, अपने सुधार कीजिए। हाँ, दान करना चाहिए, उस आदमी को अवश्य दान देना चाहिए जिसको आवश्यकता है। आप जो बातें बता रहे हैं कि अपने में परिवर्तन लाओ, वो परिवर्तन क्या हो फिर बताइए, और वो उपाय जिनमें अभी तक मिलावट नहीं हुई है फिर वो बताइए। शनि का काम आपसे पैसा लेना नहीं है। शनि बहुत संपन्नवान है, वो आपको दे रहा है, वो आपसे क्या लेगा? जो आपके सारे दुख दर्द दूर कर रहा है, जो आपको रास्ता दिखा रहा है, वो आपसे क्या लेगा? नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी, लेकर हाजिर हूं चिंतामणि एसकेटी पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं उस ग्रह के बारे में जिसके डर से कभी आप शनिवार को बाल नहीं कटवाते हैं, कभी तेल नहीं खरीदते हैं, नीलम छूने के पहले भी, धारण नहीं, छूने के पहले भी पंडित जी से 4 बार परामर्श करते हैं। क्या वो ग्रह, मतलब शनि की हम बात कर रहे हैं, क्या शनि वाकई डरने की चीज है, डराने वाला ग्रह है, क्रूर ग्रह है, या वो आपका परम मित्र है? ये आपको समझाने के लिए बहुत खास शख्स मेरे साथ इस पॉडकास्ट में आज मौजूद हैं। नाम उनका आपको बताऊं, उसके पहले उनका थोड़ा सा परिचय आपको करवा देती हूं। मौजूदा वक्त में ये जो टेलीविजन चैनल पर आप ज्योतिष का प्रोग्राम चलते हुए देखते हैं, उसकी शुरुआत उन्होंने ही की थी। एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो टेक्नोलॉजी आज के वक्त में आप देख रहे हैं, भारत में उसके जनक भी हम उन्हें बहुत आराम से कह सकते हैं। इसके अलावा ज्योतिष में वो जो भी बोलते हैं तथ्यों के आधार पर बोलते हैं, सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं कहते हैं। अब शनि की भी आज जो मैं उनसे बात करने जा रही हूं, तो वो किताबें पढ़ के शनि का ज्ञान आपको नहीं देने वाले हैं, बल्कि शनि के ऊपर खुद किताब उन्होंने लिखी है। अब से 1-8 महीने में वो किताब मार्केट में मिलनी शुरू हो जाएगी। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे उसे पढ़ने का पहले ही सौभाग्य प्राप्त हो गया। अब बताती हूं मैं आपको, नाम मशहूर ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अजय भांबी मेरे साथ आज इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं। बहुत स्वागत है गुरुजी आपका। नमस्ते, नमस्ते, धन्यवाद। बहुत सारे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है भांबी जी को, और अगर मैं उन सब के बारे में आपको बताने लगूं ना तो अगला आधा घंटा खर्च हो जाएगा। गुरुजी, सबसे पहली बात तो ये, हम शनि के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, और आपने ऐसा बताया है कि आपके ये ज्योतिषीय जीवन का जो पहला लेख आपने लिखा था जी, वो शनि के ऊपर ही लिखा था। हाँ, ये जो पहला लेख मेरा छपा था, मेरे को डेट भी याद है, जनवरी 1980 में। अच्छा। 15-16 जनवरी थी शायद। हाँ। और उसका जो पहला नाम था लोकतांत्रिक ग्रह शनि, डेमोक्रेटिक ग्रह, प्लैनेट सैटर्न। तो सैटर्न जो है बेसिकली लोकतांत्रिक ग्रह है, अगर हम उसको व्यापक दृष्टि से देखें, तो जो सबके भीतर समानता की बात करता है, वहाँ पर बड़ा छोटा कोई नहीं है। अगर मान लीजिए एक गरीब आदमी कुंडली में शनि उच्च का है, तुला लग्न में आ गया, तो फिर उसको बड़ा होने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो शनि कहीं भेदभाव नहीं करता,
अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो फिर वो आपका भला करने वाला है। शनि बेसिकली भला ही करता है। मेरे को शनि का कोई दोष नहीं मालूम पड़ता, दोष व्यक्ति में होता है, वो शनि उसको उजागर करता है। तो ये आदमी की प्रॉब्लम है। तो शनि से बेहतर मैं तो बोलता हूँ, वो किताब का नाम भी था कि शनि जो है मानवता का मित्र है। मैं मानवता की बात कर रहा हूँ, मैं मानव की बात नहीं कर रहा हूँ। मानवता, ह्यूमैनिटी, हाँ। जो होना चाहिए। मानव तो गलती करता है, उसको सजा मिलेगी, लेकिन मानवता अलग है। अगर आपके भीतर मानवता है, अगर आप काइंडनेस हैं, आप ऑनेस्ट हैं, आप मददगार हैं, किसी को सपोर्ट करते हैं, अन्याय के प्रति अपना विरोध प्रकट करते हैं, तो शनि आपका मित्र है। अच्छा, मानव गलत होता है, वो मानवता की है। बात है। अब मुझे ये भी बताइए, क्योंकि ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि जो शनि है वो कर्म जैसे होते हैं वैसा फल देता है। न्याय का देवता लोग उन्हें कहते हैं। अच्छा, कोई न्याय का देवता कहता है, कोई टीचर कहता है कि शनि जैसे टीचर होते हैं ना, कि उद्दंड बच्चा है तो उसको वैसे दंड देते हैं। तो ये देवता ग्रह, न्याय का देवता, क्रूर ग्रह, ये तो हमारी नजरों में हुआ। फिर आपकी नजर में शनि क्या है? देखिए, हर आदमी की जिंदगी में 30 वर्ष में शनि उसके 12.5 साल उसकी खबर देता है। हर व्यक्ति की, कोई राजा हो या रंग हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो 30 वर्ष में, क्योंकि कोई भी ग्रह गोचर में किसी को इतना तंग नहीं करता या इतना उससे इतना कनेक्ट नहीं होता। मतलब बृहस्पति आएगा तो एक आध बार गड़बड़ होगा, नहीं होगा। तो शनि अगर आएगा तो शनि का जो पूरा संबंध है चंद्रमा से है, जो आपका जन्मकालिक चंद्रमा है। चंद्रमा जो है मन है, और मन, हर आदमी का मन में कुछ भी है। और अगर मन अनुशासित नहीं है और आप अपने को इमेजिन बहुत कुछ कर रहे हैं, तो शनि जब 7.5 में आता है, जो भी आपका जन्मकालिक चंद्रमा है, उससे जो 12वां होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तो शनि चूँकि एक राशि में 2.5 साल रहता है, तो उसने आपको 7.5 साल आपके साथ चला। तो आपके मन ने इस बीच में जो गड़बड़ें करी हैं, वो उस मन को पकड़ रहा है। तुमने करा क्या? मान लीजिए एक बच्चा है, पढ़ता नहीं है, एग्जाम्पल के लिए, और फेल हो गया, रोता है, तो कहता रो क्यों रहा है यार, पढ़ता तू नहीं था, तेरे को फेल तो होना था। आपको व्यापार आता नहीं, आपने उन दिनों व्यापार शुरू कर लिया, आपको व्यापार में लॉस हुआ, तो आप किसको दोष दे रहे हो? शनि को या खुद को? तुम्हें आता था क्या? तुम IAS होना चाहते हो, IAS के लिए कई लड़के दुनिया भर से आते हैं, पूरे देश से आते हैं, वो अपने 4-5 साल यहाँ लगा देते हैं, उनकी तैयारी कुछ भी नहीं होती, उन्हें पता कुछ भी नहीं होता। अगर आपने 4-5 साल लगा दिए तो आप काहे को बनने वाले IAS? आप तो कहीं से नहीं आने वाले। तो शनि उसको बोलता है, भाई साहब आप हैं क्या? अपने आईने में देखिए, अपने उसमें देखिए, अपने भीतर देखिए। तो वो खबर लेता है, फिर तैयार करता है कि अच्छा बनना ही चाहते हो तो मैं बनाता हूँ, ये करो ना। मैं कब खिलाफ हूँ? IAS होना चाहिए, कोई भी हो सकता है, होते ही हैं, हर आदमी होता है। ITN कोई भी हो सकता है, डॉक्टर कोई भी हो सकता है, होते ही हैं लोग, किसी भी बैकग्राउंड से आके हो जाते हैं। तो जो हो रहा है, कहता है उसके लिए बोल रहा है, उसको मददगार है। जो हवाबाजी में, उसकी हवा निकालने में मास्टर। तो ये तो 7.5 साल यहाँ पकड़ा उसने। उसके बाद जब आपके जन्मकालिक चंद्रमा से चतुर्थ होता है, 4th ट्रांजिट करता है, तो 2.5 साल उसने फिर आपको पकड़ा, जिसको ढैया या पनौती बोलते हैं अलग अलग भाषाओं में। फिर वो चंद्रमा से अष्टम होगा, तो फिर ये आपके लिए अलग 2.5 साल है। तो कुल मिला के 12.5 साल। ऐसा कोई ग्रह नहीं है जो आपके साथ 2-3 साल भी कनेक्ट हो, तो वो फिर आपको पकड़ लेता है। आपकी कोई दशा हो, कोई आपके योग हो, कोई आपने गड़बड़ें की हो, जो गड़बड़ें की होती हैं उसको पकड़ता है। और हर 7.5 में, हर अष्टम शनि में, हर चतुर्थ शनि में आदमी का विकास होता है अंत में, प्रोसेस से गुजरने के बाद। हर 7.5 में और हर ढैया में अंत में विकास होता है। अंत में विकास तो अंत का मतलब फिर मैं ये मान लूं कि 12वां और पहला जब शनि होगा तब तो दुख देगा, लेकिन जब दूसरा हो जाएगा, नो, नॉट नेसेसरीली। हाँ, 7.5 हो सकता है पहले में चेतना आ जाए, तो दूसरे में जाने की जरूरत, दूसरे रिजल्ट आ जाएंगे। अगर दूसरे में चेतना आ जाएगी तो तीसरे में रिजल्ट आ जाएंगे। तो मतलब जहां आप जागे वही सवेरा, ऐसा। ये दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, और चेतना का स्तर सबका अलग अलग होता है? सबका अलग होता है।
सबका अलग अलग होता है, क्योंकि जब आपका शनि चल रहा है और 7.5 मान लीजिए, आजकल की बात करते हैं, तो जिनकी कुंभ राशि है उनका चल रहा है, उनका उतरता हुआ है, ओके। जिनकी मीन राशि है, मीन राशि उनका चल रहा है, और जिनकी मेष है उनका शुरुआत हो रहा है। तो ये तीनों हैं। तो तीनों में अब आपकी कुंडली क्या बोलती है, आपकी कुंडली में दशाएं कैसी हैं। अगर मान लो आपकी कुंडली में दशा बहुत अच्छी है, आज ही मैं किसी को बोल रहा था, किसी का कनाडा से फोन था, उसकी मंगल की दशा थी, मंगल उसका बढ़िया था, और मंगल में ही 7.5 शुरू हुई, उसका दूसरा है। तो उसको कुछ दिक्कतें हुई, जो इस कारण से हुई कि उसके डिसीजन गलत थे, उसके खुद के निर्णय गलत थे। खुद ही बोल रहा है कि साहब मेरे निर्णय गलत थे, शनि क्या करेगा। अब उसमें इसी में उसका विकास हो जाएगा। तो शनि बेसिकली हर आदमी को उसके नेगेटिव मार्ग से, गलत मार्ग से सही मार्ग पर लेकर आता है, ये उसका जॉब है। इसलिए मैं उसको बोलता हूँ मानवता का मित्र। जो आदमी आपकी भटका, क्योंकि आप दूसरे आदमी की बात सुनने को राजी नहीं। बेटा बाप की नहीं सुनता, बाप बेटे की नहीं सुनता, तो आप दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते। आज जिस तरह के हमारे संबंध हैं, लेकिन शनि आपके भीतर बैठ जाता है, आप बर्दाश्त करो ना करो, आपकी खबर ले लेगा। ऐसा तो बर्दाश्त करने की जो शक्ति है वो बढ़ा देता है शनि। हम हमेशा ये सोचते हैं, मतलब आपकी बात को मैं थोड़ा उल्टा करके अगर बोलूं, हम ये सोचते हैं कि शनि खराब है इसलिए हम गलत निर्णय ले रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि शनि खराब है इसलिए हमारी बुद्धि खराब हो गई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली जो बात है, तो हमें ये लगता है कि 7.5 चल रही है, अब इन 7.5 साल में तो हम गलत ही निर्णय लेंगे, अगर विवाह हुआ है तो वो गलत ही परिणाम देगा, ऐसा आम बुद्धि सोचती है। ना ये गलत है, ये गलत है एकदम। शनि के साथ अन्याय है ये एक्चुअली। अच्छा। हाँ। शनि अन्याय नहीं कर रहा, आप उसके साथ कर रहे हैं, आपकी सोच गलत है। हाँ। मैंने बोला ना, जो मन जो है, मन के ऊपर, मन को घोड़ा बोलते, मतलब जिसके लगाम नहीं है, तो हर आदमी के मन के ऊपर लगाम होना चाहिए। शनि बोलता है कि आप इस देश में कुछ भी हो सकते हैं, प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं, हो ही जाते हैं लोग, कहीं से भी हो जाते हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री बोलते हैं मैं कहाँ से आया, तो कोई भी आदमी कहीं भी हो सकता है। तो शनि किसी के उत्थान में, किसी की इच्छाओं में, किसी के महत्वाकांक्षाओं पर कभी कुठाराघात नहीं करता, उसके खिलाफ बिल्कुल नहीं है। वो कहता है अगर आप इतनी बड़ी इच्छा कर रहे हैं तो उसके पीछे आपका प्रयास क्या है, क्या आप इच्छा के अनुरूप प्रयास है, तो मैं आपके साथ हूँ। 7.5 हो या अष्टम हो, आपकी मदद करता है। एक झटका लग सकता है, वो भी आपकी मतलब गलती से, लेकिन जैसे ही आप उससे करेक्ट होते हैं, तो जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ, मैं खुद भी, मैं 7.5 का प्रोडक्ट हूँ। 7.5 इससे पहले मैं ज्योतिष नहीं करता था, मैं वकील था, अपनी प्रैक्टिस करता था। 7.5 में मेरे को ज्योतिष की लगन लगी और मैं कहाँ से कहाँ आ गया। तो हर आदमी को मैंने देखा है, मेरे प्रैक्टिकल है, मैं किताबों की बात नहीं कर रहा हूँ, किताब तो हम खुद ही लिख लेते हैं। जीवन में हर आदमी के जीवन में परिवर्तन आता है तो 7.5 के दौर में आता है। अगर हम, जो वर्तमान कुंडली है नरेंद्र मोदी जी की, तो 7.5 में उनका विकास हुआ, पूरे 7.5 निकाल दिए उन्होंने 7.5 में ही। अब 7.5 नहीं है उनकी, पूरे 7.5 निकाल दिए, तो 7.5 कहाँ खराब हुई, बल्कि और मजबूत हो गए। हाँ। हर तरह का संघर्ष हुआ उनको, जब बने होंगे तब ऐसी उम्मीद नहीं थी, 7.5 में बनना शुरू हुआ, 7.5 को निकाल के बाहर कर दिया। तो हर आदमी का विकास 7.5 में होता है। विकास भी होता है, बदलाव भी होता है। और ये प्रोफेशन का ही बदलाव ज्यादा देखने को पूरा मिलता है? व्यक्तित्व का। अच्छा, व्यक्तित्व का मतलब आप गुस्से वाले हैं तो शांत भी हो सकते हैं, शांत हो जाते हैं। और जनरली शनि जो बेसिकली आध्यात्मिक ग्रह है, मैं धार्मिक नहीं बोल रहा हूँ, तो आपके भीतर आध्यात्म को भी जन्म देता है। जो लोग आध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं उनके लिए शनि बेहतर होता है 7.5 के तुलना में। बल्कि ऋषि मुनि जो होते थे पुराने ज़माने में, जब उनकी 7.5 आती थी वो सेलिब्रेट करते थे, उनके लिए उत्सव का समय था कि अच्छा दुनिया से कट जाएंगी। 7.5 में एक और बात होती है कि जो फालतू की चीज़ें होती कट जाती हैं, जैसे आपके दोस्त छोड़ जाएंगे या घटिया लोग हैं उनसे आप दूर हो जाओगे, आपको खुद चेतना आ जाएगी इनके साथ में समय ख़राब कर रहा हूँ, तो कुछ आपको चेतना आएगी, कुछ उनको, आपकी जो खातिर तवज्जो कर रहे थे वो नहीं करते हैं। हाँ। तो अब उनको भी लगता है इसके बाद जाके करेंगे क्या, ये तो कुछ करते ही नहीं। हाँ। तो आपका जो आइसोलेशन में डाल देता है, जब वो आइसोलेशन में डालेगा, ओनली देन यू विल थिंक ऑफ योर सेल्फ।
जब मैं भीड़ से घिरा हुआ हूँ तो मुझे तो अपनी खबर ही नहीं है ना। मुझे अपनी खबर कब मिलेगी? जब मैं आइसोलेट हूँगा। तो शनि आदमी को आइसोलेट करता है, यस, आइसोलेट करके उससे जोड़ता है, उसके मन से जोड़ता है, मन से उसको आत्मा तक लेके जाता है। दैट इज रियल सैटर्न। हमने सैटर्न की बेचारे के साथ बड़ा अन्याय किया हुआ। मेरे को शनि का बड़ा दुख होता है कि ऐसा क्यों कर दिया उसके साथ। हाँ, मैं व्यूअर से चाहूंगी कि अगर आपकी शनि की 7.5 चल रही है और आपने ये महसूस किया है कि आप अपने दोस्तों से अलग हो गए, या वो लोग जो आपके जीवन में काम के नहीं थे, दिखावटी थे, अगर उनके साथ दूरी बन गई है, तो वो प्लीज आप कमेंट्स करके बताइए कि जी हमारे साथ भी वही हो रहा है जैसा गुरुजी अभी पॉडकास्ट में बता रहे हैं। ऐसा ही बोलेंगे लोग। हाँ बिल्कुल, मेरा 50 साल का एक्सपीरियंस है, एक आध दिन का नहीं है, ऐसे ही बोलते हैं। हाँ हाँ। शुरू में लगता है कि मेरा भी कुछ दोस्त मुझे छोड़ जाए। मुझे लगता है कि एक दोस्ती या जो भी रिलेशनशिप होता है उसका एक गम तो होता ही है, वो अलग है। लेकिन बाद में अगर एनालिसिस करने बैठोगे कि अच्छा हुआ है, तो इससे तो गड़बड़ हो रही थी। हम ना पढ़ रहे थे, ना लिख रहे थे, ना अपना काम कर रहे थे, ना अपने परिवार में ध्यान दे रहे थे, ना इनकम पे ध्यान दे रहे थे। शनि की 7.5 में मैंने लोगों को 0 से लखपति, और लखपति से करोड़पति, और करोड़पति से अरबपति होते देखा है। ऐसे 50 एग्जाम्पल है मेरे पास, 50। लेकिन आपने अभी ये नहीं कहा कि मैंने करोड़पति से रोडपति होते देखा है, ऐसा नहीं। रोडपति उसको होते देखा है जो हवाबाजी में था, जिसको अपना धंधा फैलाना नहीं था, हाँ। जिसका धंधा गड़बड़ कर रहा था, वो उस दिनों में पैसा लगा रहा था, बैंक से लेके, लोगों से लेके, वो खाकपति, ऐसा भी देखा है। लेकिन वो अपनी हवाबाजी में था, उसकी वहाँ दशा बड़ी खराब होना चाहिए। दशा बिल्कुल 2 कौड़ी की होना चाहिए। मैं दशा को ऐसे बोलता हूँ, ऐसे गोचर और दशा को ऐसे समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ बैठे हुए हैं लोग, घरों में बैठे हैं, तो एसी भी है, कूलर भी है, तो कंफर्ट है। तो ये इंटरनल आपके पास इतनी सुविधाएं हैं। बाहर अगर धूप भी है तो आपको फर्क नहीं पड़ता। आप धूप में चल रहे हैं, सामान भी सब आपके सर के ऊपर है, और कपड़े भी अच्छे नहीं हैं, कारोबार भी नहीं है, तो फिर वो आपको धूप बहुत तंग करने वाली है, या बरसात बहुत तंग करने वाली है, या ठंड बहुत तंग करने वाली है। तो गोचर इस तरह से है। अगर आप अपने आप में सुरक्षित हैं, अपने आप में सिक्योर्ड हैं, वो कुंडली से बनता है। कुंडली में अगर आप सिक्योर्ड हैं, सब सुख सुविधाएं हैं, तो फिर ट्रांजिट आपको उतना तंग नहीं करता। हमने क्या किया, हमने गोचर को इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण बना दिया कि हमने कुंडली की व्याख्या खत्म कर दी। कुंडली 2 कौड़ी की हो गई। आज अक्सर शनि है तो मर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर उपाय चला दिए। हाँ। उपाय से थोड़ी शनि भाग जाएगा, आपके करने से भागेगा। उपाय से शनि नहीं भागेगा। मैं बल्कि अगला सवाल आपसे ये पूछने ही वाली थी गुरुजी, कि ये जो शनि मंदिर जाके हम परिक्रमा करते हैं, शनि देव को तेल चढ़ाते हैं, काले तिल चढ़ाते हैं, काली वस्तुओं का दान करते हैं, शनिवार को खास करके कहा जाता है कि आप जरूर शनि मंदिर जाइए, तो ये वाले जो सारे उपाय हैं, और आप देखिए शनि मंदिरों में हाल के दिनों में कितनी भीड़ लगनी शुरू हो गई है, तो आप कैसे देखते हैं इसे? देखो, अगर आप जेन्युइनली कहीं जा रहे हैं, मैंने जैन टीवी शुरू किया था, उसमें मैं शनि के ऊपर काफ़ी प्रोग्राम किए थे, आज से 25-30 साल पहले। मैंने बोला शनि मानवता का मित्र। उस समय 2 मंदिर थे, 2 या 3 शनि के मंदिर थे। एक तो शिग्नापुर का था, वो क्या नाम है, शनि शिग्नापुर था। एक यहाँ था कोसी के पास में, एक तो और थे। अब ऐसा कोई शहर नहीं, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं जहाँ पर सबसे प्राचीन मंदिर आपको ना मिले शनि का। हाँ। तो इतने मंदिर कहाँ से आ गए? मैंने बोला मानवता का मित्र, लोगों ने बोला मानव का मित्र। तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारा गड़बड़ झाला भी हो रहा है। लेकिन शनि क्या बोल रहा है कि शनि बोल रहा है आपका नियम कहाँ है। आप मान लीजिए कोई लड़का है या लड़की है, कोई भी है, यंग है कोई भी, आप व्यायाम करते हैं, आप कब सोते हैं, कब उठते हैं, आपका खान पान ठीक है, आप अपने समय का ठीक से उपयोग करते हैं, आपकी सोसाइटी कैसी है, आपकी सोच विचार कैसी है, आप पढ़ते लिखते हैं या कुछ करते हैं, आप कितने ईमानदार हैं, कितना झूठ बोलते हैं आप। तो ये चीज़ें हैं जो करने की। दान तो चलो कर दो, कोई बात नहीं। और दान में भी क्या होता है, दान में बड़ा झंझट हो रहा है। इधर आप दान करते हैं, उधर वो जो शनि वाले हैं वहीं से तेल निकल के आ जाता है, दोबारा से बिक जाता है। ये कौन सा धंधा हुआ? ऐसा भजग हो रहा है। आपने तिल चढ़ा दिया, आपने अच्छा किया। तो जो पहले जो व्यवस्था थी, बड़ी पुरानी व्यवस्था थी, जहाँ शनि को हम तिल चढ़ाते थे या करते थे, उस समय जो ब्राह्मण होता था उसका पर्पस था गांव में लोगों को शिक्षा देना। तो वो अपना उसका आय का कोई साधन नहीं था।
वो शिक्षा देता था और अपना लोग अपनी पढ़ाई लिखाई में रहता था, लोग उसके पास आते थे। मैं छोटे गांव की बात करता हूँ, हर व्यवस्था में थी। तो उसके पास उसको ज़रूरत थी, उसके पास तेल चाहिए, तेल होगा तो उसके घर दिया जलेगा, दिया जलेगा तो वो क्या नाम है खाना बनेगा, खाना बनाएगा तो खाएंगे, आटा मिलेगा, ये मिलेगा, गुड़ मिलेगा। दैट वाज द व्यवस्था। क्या ये शख्स जो है, ये जो तबका है जो हमारे पूरे समाज को जिंदा रखे हुए है, लोगों को शिक्षा दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, बरसात में, तूफान में, सब में काम करता है। इट वाज लाइक दैट। उस जिस आदमी को ज़रूरत है उसको चाहिए। अब जिसको ज़रूरत नहीं है वो गड़बड़ कर रहा है, तो ये शनि के साथ धोखाधड़ी है। अब फिर वो आदमी जेल में जाता है, तो उसके पीछे पुलिस लग जाती है, मालूम पड़ता है ये क्या हुआ। और शनि के, आप तो बड़े शनि के पुजारी थे, तो बाल बड़े रख करने से, ऐसा कुछ करने से शनि आपके साथ, तो आपका दोस्त नहीं हो जाता, वो आपको छोड़ेगा नहीं। तो ये जो है ये समाज में नहीं होना चाहिए। शनि सिग्नापुर का मंदिर है, वो अलग मंदिर है, वहाँ पर तो क्या नाम है उनका भी है ना, साईं बाबा का, वो अलग है, वो तो एक कोसी का है। अब यहाँ हर जगह है। अब कोई मेरे को बता रहा था हर मोहल्ले में ही है, हर मोहल्ले में है। जो पहले से बने मंदिर हैं उनमें अलग से एक अलग शनि से मूर्ति शनि का स्थापित कर दी गई है। तो मतलब शनि के नाम पे डरा क्यों रहे हैं आप? अब धंधा क्यों कर रहे हैं? व्यवस्था तो कुछ और थी, वो व्यवस्था आपने खत्म कर दी। शनि बोलता है मुझे आपसे वो नहीं चाहिए। अगर उसके पास सब कुछ है, आपको आपसे ना तिल चाहिए ना गुड़ चाहिए, आप अपने तिल और गुड़ जब जेब में रखिए, अपने सुधार कीजिए। ये चाहता है शनि, आप कुछ जीवन में बन के दिखाइए। दैट इज व्हाट शनि वांट। शनि डजंट वांट यू टू, यू नो, हाँ दान करना चाहिए, उस आदमी को अवश्य दान देना चाहिए जिसको आवश्यकता है, जा के देना चाहिए, उसके खिलाफ नहीं हूँ। ये उपाय भी हैं कि आप किसी को दान देते हैं तो आपके मन में एक भाव आता है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, आप अपनी इनकम का एक सर्टेन हिस्सा देते हैं। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आपकी इनकम का जो एक सर्टेन हिस्सा है, एक अंश है, वो आपको देना चाहिए। वहाँ तक ठीक है, लेकिन उसको देना चाहिए जिसको आवश्यकता है। जो धंधा कर रहा है उसको क्यों दे रहे हो आप? तो गुरुजी धंधा तो अब हर जगह हो रहा है, ये मुश्किल है। आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ। तो ऐसे में जब हर जगह धंधा हो रहा है और हमें शनि का उपाय भी फिर चाहिए, तो आप जो बातें बता रहे हैं कि अपने में परिवर्तन लाओ, वो परिवर्तन क्या हो फिर बताइए, और वो उपाय जिनमें अभी तक मिलावट नहीं हुई है फिर वो बताइए। देखिए, सबसे पहला उपाय तो यही है कि अगर मान लो मेरी 7.5 है, ओके, एग्जाम्पल मेरे से लेते हैं, तो मेरे को ये समझना पड़ेगा कि 7.5 तो आ गई, तो मैंने क्या क्या गड़बड़ें कर रखी हैं। मैं क्या वेस्टेज करता हूँ पैसे का, वाणी का भी तो वेस्ट होता है, मैं फालतू की बातें करता हूँ, वाणी का हो गया। मैं संबंधों का दोहन कर रहा हूँ, मैं अपने व्यवहार में गड़बड़ कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं मेरे को समझने की। क्या मैं ध्यान करता हूँ, क्या मैं पूजा पाठ करता हूँ, क्या मैं अच्छे विचारों से चलता हूँ? तो ये जो चीज़ें हैं ये करने की हैं शनि के समय में। तो शनि अपने आप में आपके साथ दूर हो जाता है, कहता है ये आदमी तो ऑर्गेनाइज हो गया। डिसऑर्गेनाइज आदमी को ऑर्गेनाइज करने का काम शनि का है। शनि का काम आपसे पैसा लेना नहीं है, हाँ, लेकिन सरप्लस है तो कह रहा है दीजिए। ये गरीब आदमी से नहीं मांग रहा कि उसको कह रहा है तू मेरे को पैसा दे। हमने ऐसा बना दिया, जो भी आएगा अपना तिल लेके, गरीब आदमी भी तिल लेके जा रहा है बेचारा, कहीं से उधार भी लेके मांग के, कहीं बोलते हैं ऐसा। उससे वो शनि को नहीं चाहिए। शनि बहुत संपन्नवान है, वो आपको दे रहा है, आपसे क्या लेगा? जो आपके सारे दुख दर्द दूर कर रहा है, जो आपको रास्ता दिखा रहा है, वो आपसे क्या लेगा? उसे क्या चाहिए? वो सूर्य का पुत्र है, एक पूरा पश्चिम दिशा उसकी है, वो पूरे ग्रह उससे घबराते हैं, और वो शिव का भक्त है। उसे आपसे क्या चाहिए? क्या लेगा आपसे? क्या दोगे आप उसे? लेकिन ये जो धंधाबाजी होगी ना, मैं उसके पूरी तरह से खिलाफ। हमने सब धंधा कर दिया, हमने शनि के मर्म को नहीं जाना है। ज्योतिष का जो मतलब था कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, उसे हम कैसे समझें। तो शनि की 7.5 जब आती है तो वो आपके भीतर कहता है कि आपने जो जो मिस्टेक की हैं वो तो हो गई, अब आपको कैसे कैसे अपने को ऑर्गेनाइज करना है। मान लीजिए एक लड़का एग्जाम्पल लेते हैं, वो 2 साल से फेल हो रहा है, अब 7.5 आती है उसकी, कोई भी दशा कुछ भी हो सकती है। अगर वो समझ जाएगा कि मेरे को ऑर्गेनाइज होना है, मैं अपने समय का उपयोग कैसे करूं, मैं अपने हेल्थ का उपयोग कैसे करूं, मैं अपने संबंधों को कैसे करूं, तो ये पूरे बदलाव चाहता है वो। जिन लोगों ने बदलाव किए हैं उनको शनि तंग नहीं करता। अगर कोई आप ऑर्गेनाइज है ना, 7.5 आए अष्टम में आपको तंग नहीं करेगा, प्रॉमिस। पक्का प्रॉमिस।
अच्छा। हाँ। तो ऑर्गेनाइज होना सबसे जरूरी है। ऑर्गेनाइज होना जरूरी है, ईमानदार होना जरूरी है, धोखाधड़ी नहीं करना है, और जितनी आपसे अच्छा हो सकता है आप लोगों की मदद करिए। शनि बड़ा प्रसन्न है। अब जाके ऐसी जगह दान दीजिए जिनको ज़रूरत है। अंध विद्यालय होते हैं उसमें कीजिएगा, जहाँ पर लेप्रोसी के लोग हैं उनको कीजिएगा, या बुजुर्ग लोग हैं उनको कीजिएगा। आपके आसपास कोई नौकर चाकर है जो काम करता है, उसकी बेटी की शादी करा दीजिएगा, उसके एक बच्चे का गोद ले लीजिएगा। ये काम नहीं हो सकता? जो आप दूर का छोड़ दीजिए, आपके आसपास कोई है मोहल्ले में, उसके गरीब आदमी है, उसका बच्चा स्कूल नहीं जा सकता, उसकी आप कितने संपन्न हैं, उसके एजुकेशन का बोझ ले लीजिए ना, उसकी बेटी की शादी करा दीजिए। शनि देखिए आपके वो निहाल हो जाता है, उसका जीवन बदलेगा, वो खुद भी आपको याद रखेगा। वो शनि भी कहेगा कि ये आदमी अच्छा है यार, इसे एक आदमी का भला तो किया। हम उसको देख के आ रहे इसका पेट भरा हुआ है। मैं तो देखता हूँ, कहीं जाता हूँ शनि मंदिर में, तो इधर से तेल आता है, वही तेल छना के दोबारा बिक जाता है। ये कहता शनि की देवी, शनि की पूजा हुई, और फिर वो लोग जेल चले जाते हैं। क्या क्या होता है, ऐसा बहुत जगह होता है। मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। हाँ, ठीक बात है। मैं दिल्ली से हम में से हर किसी ने अपने घर के आसपास ये दिल्ली से जरूर हमारा देखा कोई होगा। ताल्लुक नहीं है, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। तो ये है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं शनि की पूजा के खिलाफ हूँ। शनि के मंदिर जाने के मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं, मैं भी जा सकता हूँ, जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आप तेल भी चढ़ा सकते हैं, सारी चीज़ें उचित हैं, लेकिन आपको अपने बदलाव लाना उससे ज़्यादा उचित है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मैं हमेशा एक चीज ये भी सोचती हूँ गुरुजी कि किसी को समझाने के लिए कठोर होना ही क्या हमेशा जरूरी है? मतलब आप किसी को 2 थप्पड़ मार के बोलेंगे कि तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो, तुम सिस्टमैटिक नहीं हो, तुम ऑर्गेनाइज हो, इसकी शनि को क्या जरूरत है? आप प्यार से भी तो समझा सकते हैं ना। शनि प्यार से क्यों नहीं समझा देता है कि बेटा गलत रास्ते पे मत चलो? देखो, जब आदमी का 7.5 से पहले, 7.5 में तो शनि 12 होता है, 12वां होता है। हाँ। ठीक है, 12वां लॉस का घर होता है, सब आप समझती हूँ थोड़ा बहुत। उससे पहले शनि 11वें भाव में होता है, लाभ के भाव में होता है, इच्छा पूर्ति के भाव में होता है। उससे पहले वो आपकी, उससे पहले 3 घर करके आता है, 9th में आता है, भाग्य में आता है, 2.5 साल वहाँ रहता है। उसके बाद 10th में आता है, कर्म के भाव में आता है। उसके बाद 11th में आता है, 3 साल, 7.5 साल वो आपको बहुत अच्छे माहौल में लेकर आया हुआ है। आपकी हर आदमी कुंडली में जिसकी भी 7.5 आती है, उससे पहले 7.5 साल वो 11th में गया, 9th में गया तो भाग्य स्थान में गया, तो भाग्य स्थान को वो ऑर्गेनाइज करता है। 10th में गया तो आपके कर्म स्थान को उसने किया, जो भी आप नौकरी चाकरी करते हैं। फिर आपके 11th में गया तो आपको लाभ उसने दिया। और इन 7.5 सालों में आपने इतनी गड़बड़ करी है, वो कहता है ये सुधर नहीं रहा, इसको मैं पकड़ता हूँ। हाँ, ठीक बात। इतने 7.5 सालों में इसने सब धोखाधड़ी करी है। हाँ। उसको पकड़ता, इसे नहीं करी उससे नहीं पकड़ता। अगर मान लीजिए उन 7.5 सालों में आप ऑर्गेनाइज हैं, आप सिस्टमेटिक हैं, तो आपको और आगे बढ़ा देगा। नरेंद्र मोदी की कुंडली ले लें, प्रधानमंत्री की, तो उन्होंने उससे पहले भी सिस्टम में थे, 7.5 साल पहले भी थे। 7.5 शनि आई, उनको 12-13 साल तो हो ही गए। तो इसी दौरान में तीनों शनि निकल गए, मतलब 7.5 साल इधर, 7.5 उधर, तो आदमी उत्थान करते। ऐसे लाखों एग्जाम्पल है मेरे पास। ये तो इसलिए बोला कॉमन लोग हर आदमी जानता है। हाँ। लाखों एग्जाम्पल है जिन्होंने पहले 7.5 साल ध्यान रखा। ऐसे कोई बात नहीं करता, हम सीधे आते हैं 7.5 खतरनाक मर गया, और उसके ऊपर किसमें जल तत्व राशि में आ गया तो और झंझट, नीच हो गया तो और झंझट। मतलब अभी नीच का होगा शनि, देखना इतना उद्यम करेंगे लोग, वो कमाल कर देंगे। नीच का हो तो जान दो। हाँ। तो बोले ऐसे डरा देंगे, तहलका मचा देंगे कि ऐसा शनि नीच हो गया, मंगल के घर में चला गया, ये हो गया, वो हो गया। ये ज्योतिष छोड़िए, ज्योतिष का मजाक है।